हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो टॉप लेवल की बात हो, चाहे वो मिड लेवल की बात हो, चाहे वो लोअर लेवल की बात हो, अगर वो स्ट्रक्चर ठीक होगा तो जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छी तरीके से काम करेगी और उसकी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा निकल करके आएगी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें समझना है, यहाँ पे जो आप चीजें सीखेंगे उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का रहने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। सबसे पहली चीज होती है कंट्रोल, यानी कि उस संस्था के अंदर कंट्रोल किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, कंट्रोल किस तरीके से डेलीगेट किए गए हैं। अगर टॉप लेवल का कंट्रोल लोअर लेवल के साथ या फिर मिड लेवल के साथ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उस पे इफेक्ट आता है और इसकी वजह से कंपनी उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, आपकी संस्था उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। तो सबसे पहली चीज इस पे ध्यान देना है वो है कंट्रोल। क्या वो कंट्रोल अच्छी तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या डेलीगेशन अच्छी तरीके से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं और लास्ट एक ईयर से आपने कोई छुट्टी नहीं ली है। अब आपको एक एप्लीकेशन देनी है कंपनी में कि मुझे अगले एक वीक के लिए या 15 दिन के लिए मुझे कंपनी में छुट्टी चाहिए। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी फ्लेक्सिबल है उसको लीव देने के लिए, क्योंकि वो पिछले एक साल से कहीं भी छुट्टियों पे नहीं गया है और बहुत ही वो जो उसका नेचर है उस एम्प्लॉय का बहुत अच्छा है। तो वो कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर्सन के लिए, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी सिंप्लिसिटी है। काम जितना सिंपल होगा उतनी ही प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। दुनिया भर के रिपोर्ट्स, दुनिया भर की जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ करने से चीजें प्रोडक्टिव नहीं होती। जितना सिंपल होता है उतनी ही चीजें सही होती हैं और इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं। केवल जो वर्कबुक होती है उसको फिल करने से काम नहीं चलेगा कि हमने ये काम कर लिया वो काम कर लिया, नहीं। आपको फोकस करना है प्रोडक्टिविटी पे और सिंप्लिसिटी पे और फ्लेक्सिबिलिटी पे, राइट। अब एक और चीज है कि जो आपका स्टाफ है, क्या उसको पता है हर एक पर्सन को कि वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो उसे काम दिया गया है, क्या वो उस काम को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उस पर फोकस करके उसको अपना काम समझ के वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यानी कि स्टाफ की एक्टिविटी, अगर वो एक साफ सफाई वाला पर्सन है तो क्या वो साफ सफाई पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कोई ऑफिस बॉय है तो क्या वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कोई मैनेजमेंट पे पर्सन है जिसका केवल यही टास्क काम है कि वो टास्क को असाइन करे अलग अलग लोगों को और देखे कि क्या वो पर्सन उस टास्क को अच्छी तरीके से कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी स्टाफ है, उसका रोल्स क्लियर होना चाहिए कि वो किस रोल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया गया है और वो कितना काम कर पा रहा है, कितना प्रोडक्टिव हो पा रहा है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई बंदा, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में एक बंदा ऐसा है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से है, दूसरा बंदा ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है, तो आपको समझना होगा कि जो अथॉरिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको लाइन ऑफ अथॉरिटी देखनी पड़ेगी कि ये किसकी प्रॉब्लम है, ये मेंटेनेंस वाले की प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाले की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ना, कि इसका जो इनके बीच में जो ऑथोराइज्ड होगा वो कौन होगा, किसकी वजह से ये फॉल्ट्स हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कब समझ आएगा, जब आपने किसी पर्सन को कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी दी हो तो समझ आएगा कि अगर जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट में कल के दिन कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन चीजों को देखता होगा एसेसरीज से रिलेटेड। तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं किससे पूछूंगा, उस अथॉरिटी से।
जो इस प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन के टाइम पे वो काम नहीं कर रही है तो, राइट। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो पर्सन होगा जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि आपको सारे एसेसरीज इक्विपमेंट रिलेटेड चीजों को देखना है, प्रॉपर लाइटिंग देखना है, तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होगा उस चीज के लिए। तो तीन चीजें होती हैं क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी के लिए। अथॉरिटी वो कौन है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल कौन है, और अकाउंटेबिलिटी किसको दी गई है। इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल जो डेलीगेशन होता है ना, उसको डेलीगेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आपकी कंपनी एक प्रोसेस में आती है, और प्रोसेस में आने से ही कोई भी काम अच्छी तरीके से होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं कि आप कोशिश करिए कि आपकी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट लेवल हो ना, वो मिनिमम लेवल पे हो। टॉप पे कुछ लोग हो जो बिल्कुल असाइन करते हो टास्क को, मिडिल पे वो लोग हो जो उस टास्क को देखती हो कि जो लोअर लेवल पे लोग हैं वो उस काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो जितना मिनिमम मैनेजमेंट होगा उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। ये नहीं कि आपने दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स बना लिए हैं और बहुत सारा मैनेजमेंट कर लिया है, और अगर आपका स्टार्टअप बहुत ही छोटा है तो मिनिमम लेवल पे मैनेजमेंट रखिए ताकि काम को अच्छी तरीके से डेलीगेट कर पाए और उस चीज में लोग अच्छी तरीके से काम को कर पाए। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो भी टॉप ग्रुप चाहता है, जो भी मैनेजमेंट है, जो उसका विजन है कि कंपनी को किस लेवल तक लेकर के जाना है, जो उसका मिशन है, जो उसकी वैल्यूज हैं, उनको कंसीडर करना होगा अपने हर एक ग्रुप में। चाहे वो एचआर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अकाउंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एसेसरीज का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो, या फिर वो डिपार्टमेंट एडिटर का हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि वो वैल्यूज उन सारे जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है उसके अंदर वो जा रही है या फिर नहीं जा रही है, और जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है कंपनी के अंदर उन वो सारी की सारी फैसिलिटी उन सारे लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पा रही है। जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि टॉप ग्रुप ने बोला है कि आपको हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यू हो तो उसके लिए कैंप लगाए जाएंगे एवरी वीक, राइट। तो वो मैनेजमेंट का काम है कि वो हर वीक उस काम को करे, राइट, और हर एक पर्सन को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आप इन चीजों को और बेटर वे में समझ पाए। देखिए कुछ और भी चीजें हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो पर्सन लीड कर रहा हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के कुछ लीडर्स होते हैं जो लीड करते हैं सारी टीम को लेकर के। तो उस टीम लीडर को पता होता है कि मेरे पीछे जो लोग हैं उनको वो वही काम करेंगे जो मैं काम करने वाला हूं, वो काम नहीं करेंगे जो मैं कहूंगा। यानी कि आपको बॉस नहीं बनना, आपको उस डिपार्टमेंट का लीडर बनना है। जब आप लीडर की तरह लीड करेंगे, उस काम को अपना समझेंगे और अपनी सारी जो एनर्जी है, अपनी प्रोडक्टिविटी, हर एक सेकेंड्स अगर आप अपने काम पे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रमोशन होगा, आप टॉप लेवल पे जाएंगे मिडिल लेवल से, राइट, और आपकी रैंक सुधरती जाएगी और कहीं ना कहीं आप एक ऑथराइज्ड पर्सन बनेंगे कंपनी के अंदर, लोग आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए जो भी पर्सन लीड कर रहा हो। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना पर्सन किसी भी संस्था के अंदर, यार कुछ भी हो जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं यार 9 बजे जाना है, एंटर लेना है ऑफिस के अंदर, 5 बजे निकल जाना है। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि यार ये काम रह गया, हो सकता है कि 10 से 15 मिनट ज्यादा लगे इस काम को, इस टास्क को फिनिश करने में, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही जाऊंगा। यानी कि उन्होंने अपने काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अल्टीमेट तरीके से ले रखी है। और जो पर्सन अपनी जिंदगी के अंदर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो उसको और उस पर्सन को कोई रोकने वाला नहीं होता। वो अपने आप को खुद को नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसने ले रखी है अपनी लाइफ की, अपने काम की, अपने प्रोडक्टिविटी की एक अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इन चीजों को आपको समझना ही होगा। एक और चीज है जो कि जो डेलीगेशन होता है ना अथॉरिटी का, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं भी। अब इसको एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब जो टॉप लेवल है, उस टॉप लेवल ने मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये काम, ये टास्क आपको क्या करने हैं, करवाने हैं। तो मैनेजमेंट का क्या काम होगा कि अब देखिए कि हर एक काम के लिए कौन सा ऐसा एम्प्लॉय होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसने क्या करी, अथॉरिटी बना दी हर एक पर्सन से, और उसकी अकाउंटेबिलिटी की काम, उसके अकाउंटेबिलिटी का काम किसका है, वो मैनेजमेंट का है। कि अगर किसी पर्सन को ये टास्क दिया गया है कि आपको ये प्रोजेक्ट में ये काम करने हैं,
तो उस मैनेजमेंट का पार्ट बनता है कि वो चेकआउट करे हर दिन कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर वो मैनेजमेंट उस चीज पे ध्यान नहीं देता है तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक, कह सकते हो कि एक लाइबल पर्सन की तरह होगा, राइट। वो लाइबिलिटी की तरह है, वो प्रोडक्टिव नहीं है अपनी कंपनी के प्रति, अपनी संस्था के प्रति। तो आपको ध्यान देना है कि जिसको भी हमने ये अथॉरिटी दी हुई है वो उस काम को अच्छी तरीके से कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मिल करके ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और किसी भी स्टार्टअप को एक अच्छे लेवल तक ले जा पाते हैं। तो आई होप कि जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है ना कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।